हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड का ग्रेड 8 का संस्कृत जिसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डीजी भारतम, जिसे हम डिजिटल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डीजी भारतम डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। डिजिटल इंडिया, जिसके बारे में हम लोग सुने हैं कि डिजिटल इंडिया में इंटरनेट के द्वारा जो हमारे जीवन को कितना सरल, कितना आसान बना दिया गया है, और हम एक दूसरे से पास या एक दूसरे के पास नहीं रहते हुए भी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इसके द्वारा हमारे जो जीवन के, हमारे लाइफ के बहुत सारे काम आसान हो गए हैं। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेट ने, डिजिटल इंडिया ने कितनी सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। लोगों को एक दूसरे के अत्यंत निकट ला दिया गया है, और इसमें इंटरनेट के द्वारा हमारे जीवन में हर एक कार्य को बहुत ही सरल बना दिया गया है। तो आइए देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज हम सारे विश्व में, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया के बारे में सुनते हैं। अस्य पदस्य कः भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, इसका क्या मीनिंग है, यह जानने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल के, समय के परिवर्तन होने पर मानव की जो आवश्यकता है, जो नेसेसिटी है, वो भी चेंज होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल यानी पुराने समय में जो ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान एक दूसरे को सिखाना, ये किस रूप में होता था? ये मौखिकम, बोलने के रूप में। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। जो प्राचीन काल की जो विद्या थी, वो बोलने और सुनने के द्वारा ग्रहण की जाती थी, सीखी जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद तालपत्र पे, पत्र यानी पत्ते पे, भोजपत्र पर लेखन कार्य, लिखने का कार्य आरंभ हुआ, शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्दोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन के साथ में करगद, करगद यानी कागज, कागज में लिखने का आविष्कार हुआ, जो कि हम अब, जिसमें कागज में हम सब क्या कर सकते हैं, अपने मन के भावों को, मन में हम क्या सोच रहे हैं, उसे हम लिखना प्रारंभ किए। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से मतलब टाइपराइटर। बाद में टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, पहले कागज का, फिर टाइपराइटर का, जिसमें हम लिखने का कार्य करते हैं, और इसमें लिखी गई सामग्री को हम बहुत समय तक, बहुकालाय बहुत लंबे समय तक सुरक्षित या सेफ रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक, विज्ञान के क्षेत्र में ये प्रगति ही करता चला गया, और ये प्रगति आगे बढ़ती गई।
अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज हम अपने सारे कार्यों को, सारे काम को संगणक कंप्यूटर के माध्यम से पूरा करते हैं। पहले हमने देखा कागज का निर्माण हुआ, फिर टंकण यंत्र मतलब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, टाइपराइटर के बाद फिर हमने अपने सारे कार्यों को, सारे काम को संगणक कंप्यूटर के माध्यम से पूरा करने लगे। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। जो समाचार पत्र है, कोई न्यूज है, पुस्तक है, ये सब हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने लगे और लिखने लगे। करगदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कागज के प्रयोग, जब हम कागज का आविष्कार हुआ तो कागज का उद्योग होता था जिसके लिए पेड़ों को काटा जाता था। तो उन पेड़ों को काटा जाना और कम होने लगा क्योंकि लोग कंप्यूटर के माध्यम से भी पढ़ने और लिखने लगे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणक कंप्यूटर के बहुत ज्यादा प्रयोग होने के बाद वृक्षों का जो कटाई है वो बहुत ही कम हो गया। अनेन और आगे और कम होगा, ये हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। तो ये पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में, पर्यावरण की सुरक्षा के डायरेक्शन में बहुत ही महान उपकार है कि कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई कम होने लगी। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अभी के समय में जब हम अपने दुकान पे जाते हैं तो वस्तुओं के खरीदने के लिए, कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं तो उसके लिए पैसे का होना जरूरी नहीं है। पैसे या नोट के द्वारा वो पैसे का होना जरूरी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। अब फिजिकली हम नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही हम अपने पैसों का भुगतान कर सकते हैं, या पैसों का स्थान क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ने ले लिया है। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश, बैंक के सारे काम, जितने भी काम होते वो कंप्यूटर के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्रिहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुत सारे इसके प्रयोग, बहुत सारे ऐप भी इसमें, ऐप के द्वारा भी हम अपने कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है वो कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे आजकल हमें किसी को पैसा भेजना है तो उसके लिए हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे बैठे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी अगर हम यात्रा करते हैं तो हमें रेल के टिकट की, वायु फ्लाइट के टिकट की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी जगह कैसे चेंज हुई है? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। चल दूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल। अभी हर जगह ये टिकट के अलावा हम इसको ईमेल में भी सुरक्षित रखते हैं और ईमेल के द्वारा दिखलाकर खुशी पूर्वक अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि टिकट आपको फिजिकली टिकट आपके पास होने ही चाहिए। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्णीमः। इसको दिखलाकर, ईमेल को दिखलाकर हम अपने
यात्रा को खुशी पूर्वक आनंद पूर्वक कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय हॉस्पिटल में भी अगर ट्रीटमेंट हम कराते हैं तो उसके लिए भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी हम कार्ड का प्रयोग करते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। तो हम कार्ड के माध्यम से या ई बैंकिंग के माध्यम से पैसे दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामि। अब वो दिन दूर नहीं है जब हर एक के हाथ में सिर्फ मोबाइल होगा और उसी मोबाइल के द्वारा सारे कार्य पूरे किए जाएंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक के साथ साथ चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। और पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्र की अनिवार्यता वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान वेशनार्थम शब्दकोशे अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की कागज की जरूरत नहीं होगी और नए नए शब्दों, नूतन यानी नए ज्ञान को, नए शब्दों की जानकारी के लिए हमें डिक्शनरी को, शब्दकोश यानी डिक्शनरी को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित, कोई रास्ता हमसे अनजान है तो उसके जानकारी के लिए भी हमें मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सारे कार्य एक ही यंत्र पूरे कर सकते हैं। कौन सा? चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फोन। शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। शाक, कोई भी सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए या विश्राम गृह, विश्राम करने के लिए कोई कमरा बुक करना है, रूम बुक करना है, या चिकित्सालय हॉस्पिटल में पैसा देना है, स्कूल में या कॉलेज में कोई शुल्क फी जमा करना है, तो ये सारे कार्य, या फिर किसी को दान देना है, डोनेशन देना है, तो ये सारे कार्य हम लोग मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुत गत्या अग्रेस रामः। तो डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय बहुत ही तेजी से, द्रुत गत्या यानी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया किस तरीके से हमारे कार्यों को आसान बना दिया है। कभी पैसे जमा करना हो तो बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप कैशलेस ट्रांजैक्शन के द्वारा भी किसी को भी कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। सब्जी खरीदना हो, फल खरीदना हो, या कहीं जाकर जाना हो जिसके लिए आपको रूम बुक करना हो, होटल बुक करना हो, या हॉस्पिटल में पैसे देने हो, अपने स्कूल के फी, कॉलेज के फी जमा करने हो, या किसी को दान देना हो, डोनेशन देना हो, तो इसके लिए आपको मोबाइल से ये सारे कार्य घर बैठे बैठे आसानी से किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।